हेलो फ्रेंड्स। और एक पुरानी कहावत है कि इंसान वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट से डरता है। सुनने में अटपटा सा लगता है, राइट? वेल, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन शायद इसीलिए कहते होंगे क्योंकि इंसान की कड़ी मेहनत और नॉलेज से बने हुए ये पिरामिड्स एक इंजीनियरिंग वंडर है जो लगभग 4500 सालों से भी अधिक नेचर और वक्त की मार को झेलकर अपनी पुरानी ग्लोरी में अभी भी खड़े हुए हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वक्त को ही चैलेंज कर रहे हैं। पुराने समय से ही इंसानी सभ्यता ने ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए जो आज भी साइंटिस्ट के लिए रहस्य और रिसर्च का विषय है। 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड में इजिप्शियन पिरामिड्स ऑफ गीजा सबसे पहले नंबर पर आते हैं और आज वही इकलौता एंशिएंट वंडर अब तक 4500 सालों से बचा हुआ है। हर मुसाफिर जो पिरामिड्स को विजिट करते हैं वो उन्हें देखकर मेस्मराइज्ड और सम्मोहित होकर आज तक यही प्रश्न उठाते हैं कि यार कैसे और कहां से इतने भयंकर पत्थरों को लाकर इतने विशाल पिरामिड्स बनाए होंगे। ये 5,92,000 स्क्वायर फीट बेस एरिया कवर करता है और करीब 20 लाख पत्थरों के ब्लॉक से बना हुआ है। हर लाइमस्टोन या ग्रेनाइट से बने पत्थर हाथियों के वजन से भी अधिक, लगभग 2 से 30 टन के थे और कुछ तो 50 टन से भी ज्यादा। ये पत्थर जो वजन में टनों के होते थे, उन्हें 480 फीट ऊंचाई तक, जो आज के एक 48 स्टोरी की बिल्डिंग होती है, उतनी ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाया गया? फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो अब तक हमसे छुपाई गई थी। तो बिल्कुल बने रहिए अंत तक और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फ्रेंड्स, बहुत लोग मानते हैं कि पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में ही है। वेल, ना तो पिरामिड्स इजिप्ट में सबसे अधिक है और ना तो सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट में है। सूडान में सबसे अधिक 255 पिरामिड्स है जो इजिप्शियन पिरामिड से भी 500 साल पहले बनाए गए थे और दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड चोलुला मेक्सिको में है। तो अभी भी सवाल आता है कि आखिर पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट में क्या खास बात है जो इसको सबसे अलग बनाती है? ये बना था जब मैथ्स और आर्किटेक्चर को इंसानी एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी और पाइथागोरस ट्रायंगल थ्योरम की डिस्कवरी के 2500 साल पहले पिरामिड को बेहद खास इसीलिए बताया जाता है क्योंकि ये जिस जगह इजिप्ट के गीजा में बना हुआ है वो दुनिया के ईस्ट वेस्ट पैरेलल और नॉर्थ साउथ पैरेलल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट या चौराहे पे बना हुआ है। यानी उस जगह को पूरी दुनिया का सेंटर माना जाता है और पिरामिड्स इतने अलाइंड है कि ये नॉर्थ पोल को फेस करते हैं। उस जमाने में मॉडर्न साइंस जैसे कैंपस कैलकुलेशन के बिना ये काम करना बेहद सरप्राइजिंग लगता है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इतने विशाल पिरामिड्स को आखिर बनाने की ही क्या जरूरत पड़ी? तो वेल फ्रेंड्स, उस जमाने में इजिप्ट में राजाओं का राज था। इनको फेरोआस भी कहा जाता था और वहां की पुरानी मान्यता ये थी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो आफ्टर लाइफ या पुनर्जन्म होता था और इसीलिए फेरोआस ने ये विशाल टूम्स या कब्र बनाए जिसमें उनको अपने रोज की इस्तेमाल की हुई चीजों के साथ दफन किया जाता था। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस की थियरी के अनुसार इतने विशाल पिरामिड्स जिनको बनाने के लिए करीब 23 साल लग गए और सारे स्लेव्स या गुलाम थे। इस थियरी को मॉडर्न रिसर्चर्स नहीं मानते हैं और उनके हिसाब से ये करीब 1 लाख वर्कर्स जो किंग्स के प्रति इतने वफादार थे कि उन्होंने अपनी इच्छा से इतना वंडरफुल काम किया। और इसके सबूत ये है कि वहां पर काफी पेड वर्कर्स के भी कब्र मिले हैं। काम करते करते जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तब उनको सम्मान देने के लिए फेरोआस के ही बगल में दफन किया जाता था। याद रखिए कि पिरामिड ऑफ गीजा पूरा सॉलिड स्मारक नहीं है। इसके अंदर 3 लार्ज चेम्बर्स यानी कमरे हैं। सबसे निचले चेम्बर को क्वींस चेम्बर कहते हैं। उसके ऊपर एक रहस्यमय कमरा है जिसको ग्रैंड गैलरी कहते हैं और सबसे ऊपर में किंग खुफू या फेरोआ का ब्यूरियल चेम्बर है। तीनों चेम्बर्स को पैसेजेस यानी रास्तों से जोड़ा गया है और आप अब सोच रहे होंगे कि ऐसे हाथियों से भी भारी हर ब्लॉक्स को ऊपर तक कैसे ले गए होंगे और उनको एक्यूरेट फिट करने के बाद किस चीज से ज्वाइन किया होगा। उस जमाने में तो टेक्नोलॉजी और हेवी मशीनरी जैसे कि क्रेन्स या जेसीबी नहीं हुआ करती थी। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट जियान पियर के अनुसार इंटरनल रैंप या ढलान वाले रास्तों से सारे स्टोन ब्लॉक्स को ऊपर तक ट्रांसपोर्ट किया गया जिसका सबूत हमें रिसर्च के दौरान मिला और उन भारी ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था।
ये एक सैंड, लाइम और जिप्सम का पेस्ट है जिसने हर ब्लॉक को जोड़ने का काम किया। और कहते हैं कि जब ये मोर्टार जोड़ा गया तो इसकी स्ट्रेंथ उन जोड़े हुए पत्थरों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और शायद ये भी एक कारण रहा होगा ये पिरामिड्स को वक्त की मार झेलने में इतनी मदद मिली। सभी को पता है कि इजिप्ट एक डेजर्ट है और जहाँ ये पिरामिड्स बने हुए हैं समर्स में टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर चला जाता है, लेकिन इन पिरामिड्स के अंदर ऐसा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जिससे टेम्परेचर 20 डिग्रीज के ऊपर नहीं जाता है। आज के पिरामिड्स दिखने में तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन उतने अट्रैक्टिव नहीं जैसे उस जमाने में थे, क्योंकि जब ये बनाए गए थे तब उनके ऊपर बाहर से सफेद पॉलिश किए हुए शाइनिंग लाइमस्टोन केसिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था और इसीलिए रात को जब ये चमकते थे तो विशाल सफेद मोतियों की तरह चमकते थे। लेकिन 13th सेंचुरी के अर्थक्वेक्स और चोरी की वजह से सारे स्मूथ लाइमस्टोन्स खत्म हो गए और अब सिर्फ रफ सरफेस ही देखा जा सकता है। 2011 के रिसर्च में जब रिमोट कैमरास का इस्तेमाल किया गया तब पिरामिड के सबसे ऊपर के हिस्से में प्योर गोल्ड कैपस्टोन यूज किया हुआ पाया गया। अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि शायद पिरामिड्स का इस्तेमाल एक पावर प्लांट के रूप में भी किया हो सकता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती थी। गोल्ड यानी सोना एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर होने की वजह से नेगेटिव आयोन्स या इलेक्ट्रिक चार्ज वाले एटम्स को आयनोस्फीयर यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर के लेयर से एब्सॉर्ब करके करंट प्रोड्यूस कर सकता था। और पिरामिड्स के अंदर भी डोलोमाइट जैसे स्पेशल मटेरियल की कोटिंग की गई थी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि उस जमाने में इजिप्शियन लोग अपने वक्त से कितने आगे थे। लाइमस्टोन्स और ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों को 800 किलोमीटर दूर असवान जगह से नाइल रिवर पर बोट से ट्रांसपोर्ट करना आसान काम नहीं था। पिरामिड्स के ब्लॉक्स को भी खुद बॉल और सॉकेट कंस्ट्रक्शन की तरह एक दूसरे में फिट किया गया था ताकि ये स्ट्रक्चर भूकंप की भी मार को झेल सके और तपती गर्मियों में भी पत्थर के एक्सपेंशन को रोक सके। हमारे शरीर का फीमर बोन बॉल जो पेल्विस के सॉकेट में परफेक्टली फिट होता है, शायद उनको इस बात का ज्ञान था और इसीलिए उसी से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन में भी यही बॉल एंड सॉकेट टेक्निक का यूज किया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि पिरामिड ऑफ गीजा के 3 दरवाजे थे। एक दरवाजा 20 टन वजन का था और इनका अलाइनमेंट इतना सटीक था कि कोई भी अंदर से इतने भारी दरवाजे को एक ही हाथ से खोल सके। अमेजिंग, राइट? तो फ्रेंड्स, आपको कौन सी बात इन पिरामिड्स की सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगी? अब वक्त आ गया है कि आप हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और उम्मीद है आपको ये वीडियो से नया कुछ सीखने मिला और पुराने एंशिएंट टेक्नोलॉजी से इंस्पिरेशन मिला। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।